ये आ पीछे गया। बटन, हाँ जी। ठीक है, अब शो हो रही है आपको रिकॉर्डिंग? जी नहीं सर। नहीं, वो रिकॉर्ड होती रहेगी, वो हाँ हाँ होती रेड बटन रहेगी, आ रहा बटन आ है। रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से साथ नोटिस भी लेकिन करता है मेरे जब ख्याल साथ नोटिस करता है जब हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ऑन दिस। रिकॉर्डिंग हो मेरे रही ख्याल है है आप ऑन लोग दिस। भी कर सकते हैं, आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसे। नहीं सर, होस्ट ही कर सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, वो होस्ट ही तो कर आज वो सकता है। एचओडी के साथ मीटिंग थी ना, तो मेरे सामने ऑप्शन आ रहा था रिकॉर्डिंग का। सर वो ऑप्शन नहीं होता, उन्होंने रिकॉर्डिंग पे लगाई होगी, आपको वैसे शो हाँ शायद आना ये भी हो रहा है वो। वैसे हुआ हो, ये भी उनका ठीक है। ठीक है जी, मैं आज आप करेंगे ट्रांजिएंट थर्मल, ठीक है। ट्रांजिएंट थर्मल पे मैंने डबल क्लिक किया, ये इसके सामने आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ट्रांजिएंट थर्मल में इंजीनियरिंग डाटा के बारे में कुछ देख लेते हैं इधर से। अच्छा, इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज में ये सारे इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज, इधर मैंने क्लिक किया इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज पे, जिधर कर्सर है मेरा, ठीक है जी। ठीक इधर है मैंने क्लिक किया, ये सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है जी। जो मटेरियल आपने लेना हो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये जनरल मटेरियल पे क्लिक करें। ये जनरल मटेरियल, ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसमें ये मटेरियल की कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है। ये जनरल मटेरियल पे मैंने क्लिक किया है, तो इसकी ये कैटेगरीज इधर नीचे ओपन हो गई हैं। आउटलाइन ऑफ जनरल मटेरियल ये लिखा हुआ है, सही है जी। ये सारे जनरल मटेरियल ये खुल गए हैं। एयर, एल्युमिनियम, कंक्रीट, कॉपर, अलाय, सही है जी। ये सारे जनरल ठीक है सर। मटेरियल हैं, ग्रे कास्ट, आयरन, मैग्नीशियम। अच्छा, अगर मैं एक्सप्लिसिट मटेरियल पे क्लिक करूंगा, ये एक्सप्लिसिट मटेरियल पे मैंने क्लिक किया इधर ऊपर वाले ब्लॉक में। एक मिनट, तो क्या हो गया? ठीक है जी, ये एक्सप्लिसिट मटेरियल पे मैंने क्लिक किया है, तो ये आउटलाइन ऑफ एक्सप्लिसिट मटेरियल, ये जो ब्लॉक है, ये एक्सप्लिसिट मटेरियल की सारे मटेरियल्स आ गए हैं, ठीक है जी। आपने जो भी मटेरियल लेना हो, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर हम जनरल मटेरियल यूज करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर स्टील पे क्लिक किया, इधर ऐड करेंगे, ये इधर ऐड हो जाएगा, ये वाला मटेरियल आप यूज करना शुरू कर देंगे अगर ऐड करते हैं। अच्छा, ये इस ब्लॉक के नीचे ये जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आउटलाइन रो स्ट्रक्चर स्टील, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस स्ट्रक्चर स्टील पे जिस पे क्लिक किया हुआ है ना, या स्टेनलेस स्टील पे, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये इसकी डेंसिटी आ गई है, या इसे ट्रॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी आ गई है, ये स्पेसिफिक आ गई है। जिस मटेरियल पे क्लिक करेंगे ये उसकी वैल्यू चेंज होती जाए। यानी कि ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक की एक्सप्लेनेशन ये वाला ब्लॉक है, और ये दरमियान वाले ब्लॉक की एक्सप्लेनेशन ये अगला ब्लॉक है। सुन रहे हैं ना, आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, अच्छा मैं इधर ये ऊपर वाला ये इंजीनियरिंग डाटा वाला खुला था, मैं ये साथ ही दोबारा वापस चला गया हूँ इधर क्लिक करके प्रोजेक्ट पे, ये ऊपर टॉप पे। अच्छा, ठीक है जी, इंजीनियरिंग मटेरियल मैंने वो स्ट्रक्चर स्टील ही यूज किया। अच्छा, इधर इधर राइट क्लिक करके ज्योमेट्री पे मैंने राइट क्लिक किया, तो डिजाइन मॉडल में खोल रहा हूँ। स्पेस के लिए ज्योमेट्री में मुझे इतनी ज्यादा वो एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है जी। ये डिजाइन मॉडल खुल रहा है। कितने लोग हो गए? हम 5 हो गए। सर इस पे बनाना क्या है वैसे? आज ना ये करते हैं, ये जो थर्मल लैब में नहीं आप लोग करते, हीट रेडिएशन वगैरह, हीट ट्रांसफर के जो मोड्स हैं वो करते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो, वो बता देता हूँ क्या ठीक है करना है। जब ये खुलेगा ना, आपको पहले बता दूंगा कि हम क्या करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल बार है, शायद आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हो, उसमें से हमने देखना है कि कंडक्शन किस तरह होती है। एक्स वाई प्लेन पे मैं एक सिलेंड्रिकल बार सिंपल बना रहा हूँ। इधर एक्स वाई प्लेन पे क्लिक किया, या किसी पे भी आप कर लो जिधर आपका एक्स वाई प्लेन पे क्लिक किया, ये स्केचिंग में गए, इधर स्केचिंग पे क्लिक किया, ये मॉडलिंग पहले खुला हुआ था। एक्स वाई प्लेन इसमें सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर मॉडलिंग के साथ ही ये स्केचिंग एक्स पे क्लिक किया, तो ये सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया हुआ है। तो मैं इधर आके ये सेंटर पे क्लिक करके सर्कल बना लूंगा। लेकिन इधर से आप ये ऊपर देखें, ऊपर ये लुक एट फेस भी कर सकते हैं। लुक एट फेस करके, या नॉर्मली आप इसको देख लें, ऑर्थोग्राफिक व्यू आ रहा है आपका। इस सर्कल का ये सेंटर ले रहा है, इसको पिक कर रहा है, मैंने क्लिक किया है। और इस छोटा सा सर्कल बनाना, क्योंकि वो मीटर्स में डायमेंशन है, पहले चेंज नहीं थी की हुई, तो ये बहुत ज्यादा, ये मैंने छोटा सा एक सर्कल बना लिया, ठीक है जी। ये यूनिट्स मैंने चेंज पहले ही करने थे, मिलीमीटर्स में कर दिए, ठीक है। अब ये छोटा सा सर्कल है, इसको ये कर दें, जूम टू फिट कर दें, ये सर्कल पूरा जूम टू फिट होगा, ये ऊपर जूम टू फिट है, ये वाला, ठीक है जी, जूम टू फिट किया।
अच्छा, अब इधर ये ड्रा में ये सर्कल लिया था, इसके आगे मॉडिफाई है, इसके आगे ये डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस पे क्लिक किया। इधर डायमेंशंस में आप डायमीटर ले लें या रेडियस ले लें, इसका रेडियस मैंने इसको दे दिया। आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर कर दूंगा मैं, एक ये थोड़ा एक मॉडल बना लूं। ये D1 इधर अपीयर हुआ है, ये डायमेंशन पे क्लिक था, इधर ये D1 इधर भी आ रहा है। D1 कितने मिलीमीटर आपने रखना है, आप एक सिलेंडर का बार है वो आप फॉर एग्जांपल 2 इंच आप उसका डायमीटर रखते हो, 2 इंच होता है 50 mm, मैं इसको 50 mm कर देता हूँ, ठीक है जी। 50 mm कर दिया, इधर आपने जनरेट कर देना, ये जनरेट हो गया, ठीक है जी। लेकिन ये 2D सर्कल अभी जनरेट हुआ है, आप इसको ये ऊपर ये देखें, ये एक्सट्रूड है, ये वाला एक्सट्रूड पे क्लिक करें। स्केच पहले का सिलेक्टेड था, एक्सट्रूड पे क्लिक करें तो अब इसको डायमेंशन देनी है, कितना एक्सट्रूड करना है। तो ये 30 mm इधर लिखा होगा, आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। कितना करें, फॉर एग्जांपल कर देते हैं हम 10 इंच करें, फॉर एग्जांपल 254 mm कर देते हैं, 10 इंच इतना होगा। 25 या 4 को 10 से ज़रब करें 254 ही आएगा, ठीक है जी। इसको इसके बाद जनरेट पे भी क्लिक करना है, ये सर्कल बन गया। इसको आपने जूम टू फिट करना है, ये जूम टू फिट किया तो ये आपका पूरा व्यू बन गया। स्क्रॉल क्लिक करके मैं इसको रोटेट करके देख रहा हूँ। अच्छा, इधर ये क्लिक हो गया, ये टिक हो गया, तो इसलिए ये कंप्लीट हो गया। इसको आप इधर से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा इधर जाएं, ये नीचे प्रोजेक्ट पे जाएं, इधर मॉडल पे डबल क्लिक कर दें। ले जी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा आज मकसद क्या है, हम करने किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब इधर समझाता हूँ, मॉडल खुल रहा है, इधर इधर नीचे टैब में M लिखा हुआ एक टैब खुलेगी जिसको मैकेनिकल कहते हैं, सही है जी। अच्छा, ये खुल रहा है ये, ये देखें ये खुल गया है, ये M लिखा हुआ एक टैब में आ गया है, ये विंडो ओपन हो गई है। इसमें ये देखें, ये ज्योमेट्री हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, इसमें ये देखें, ये सॉलिड जो है ना, ये जो हमने पहले मॉडल में डिजाइन किया ये वो है। इधर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर अपीयर होता रहता है। ये मैश है, अभी तक मैश जो है ये जनरेट नहीं हुआ, इसको आप जनरेट कर लें, तो राइट क्लिक करके जनरेट मैश कर लें। ये मैश जनरेट हो गया है। ये साइज इसका ना, ज्यादातर हम मैश की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये नीचे वाला जो टेबल है ये मैश की प्रॉपर्टीज है। इसकी साइज में जाके आप, कोर्स होता है बड़ा साइज, ये मीडियम है, और इससे एक फाइन है, ठीक है। जितना आप फाइन लेंगे उतनी ज्यादा वो ज्यादा टाइम लेगा वो एनालिसिस में, ठीक है जी। चले हम फाइन करके देख लेते हैं, चलो मीडियम करते हैं। मीडियम पे हमने ये किया और इधर दोबारा राइट क्लिक करके अपडेट कर दिया, क्योंकि मैंने साइज चेंज किया है तो मैश को भी अपडेट करना पड़ेगा, सही है जी। ये मैश का एक साइज अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे आज एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, जो सबसे पहले आपने पूछा हमने करना क्या है, वो ये है, इधर जब क्लिक करेंगे ना आप ट्रांजिएंट थर्मल में, तो ये वाली टैब्स अपीयर हो जाएंगी। इन्वायरमेंट जो है इधर टेम्परेचर, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट, ठीक है जी। इसके आगे भी हैं ये 2-3। अच्छा, अगर इस पे क्लिक नहीं होगा, मैश पे होगा, तो वो मैश की प्रॉपर्टीज इधर अपीयर हो रही है, ठीक है। अब ट्रांजिएंट थर्मल पे क्लिक किया तो ये सारी जो काम थर्मल एनालिसिस में हो सकता है वो अपीयर हो गया। आप इसको इधर ही राइट क्लिक करके, जी जिधर A5 लिखा हुआ है, इधर ही राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके आप ये चीजें सारी इंसर्ट भी कर सकते हैं, या फिर इधर से सीधे ही सीधा इधर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कन्वेक्शन करना चाहें, इसमें हम यही सिर्फ 5 काम कर सकते हैं। ट्रांजिएंट थर्मल को इतना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, ये देखें 1 2 3 4 5 या 6, ये 6 काम ही हम इस पे करते हैं, या टेम्परेचर देते हैं, या कन्वेक्शन, या रेडिएशन, या हीट फ्लो, सही है। अच्छा, हमारे 2 लेक्चर होंगे ट्रांजिएंट थर्मल पे, 2 या 3 करेंगे, इससे जो अगला लेक्चर होगा वो ज्यादा इससे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कन्वेक्शन करता हूँ, इधर क्लिक किया तो ये कन्वेक्शन इधर अपीयर हो गया, या फिर मैं इधर भी क्लिक करता तो तब भी कन्वेक्शन अपीयर हो जाना था। अब 2 हो गया इसलिए मैं एक को ये डिलीट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा,
कन्वेक्शन हो गया है, वो कन्वेक्शन पे क्लिक किया है तो वो कह रहा है कि इधर जो ये इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई, नो सिलेक्शन, ज्योमेट्री सिलेक्शन वगैरह करें। मैं इसकी कन्वेक्शन चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस रॉड का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है कुछ कुछ डिग्री सेल्सियस है, या टेम्परेचर ज्यादा है एम्बियंट से या कम है, कितना रखें? फॉर एग्जांपल कितना होना चाहिए? 25 या 30 डिग्री कर लेते हैं, सेल्सियस हीटेड है। या फिर 50-60 डिग्री सेल्सियस। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। इसका मैं टेम्परेचर पर दे ये तो सकता हूँ कितना, फॉर एग्जांपल ये सारी बॉडी को मैंने ये सिलेक्ट किया तो इधर अप्लाई किया, ये देखिए इसने 3 फीस सिलेक्ट कर ली है। अच्छा, अब इसका देखें, इधर वो कह रहा है सबसे अहम चीज होती है फिल्म कोफिशिएंट देना। आप इधर फिल्म कोफिशिएंट इसको दे दें। एक तो फिल्म कोफिशिएंट देने का ये तरीका है कि इधर से आप इंपोर्ट कर लें। ये बाय डिफॉल्ट कुछ फिल्म फिल्म कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी। उसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। आप इसको 10, 20 या 30 या 50 सेट कर सकते हो। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट कोई सिस्टम लेना है, देखें स्टैग्नेंट एयर का है या सिंपलीफाइड केस है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपलीफाइड केस या वर्टिकल प्लेन या स्टैग्नेंट वाटर, ये सारों की एक फॉर एग्जांपल पहले भी मैं वो क्लिक करता हूँ तो इसने एक खास वैल्यू इसको असाइन कर दी है। ये ऊपर आ रही है, ये देखें, ये दे रहा है 1.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर ये है, अगर अगर आप कांस्टेंट रखें, इधर आप अपने तय भी कुछ वैल्यू इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 30 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली ये जो फिल्म कोफिशिएंट है, ये इस चीज को डिटरमिन कर रहा है कि इसका, इस रॉड का और इसके ऊपर से जो एयर गुजर रही है उसके साथ इसको ही ट्रांसफर करेगा ना। इसके ऊपर से एयर का क्रॉस हो रहा है, उसका और इसका वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये फिल्म कोफिशिएंट। ठीक है जी, 30 मैंने इसको दे दिया फिल्म कोफिशिएंट को। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर ये कन्वेक्शन को तो हमने ये दो चीज दे दी, एक फेसिस दे दिए और ये फिल्म कोफिशिएंट दे दिया। इधर एक ऊपर चीज भी है, ये दो ऊपर भी चीजें हैं कुछ। ये एक एनालिसिस सेटिंग है और एक इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर इसको फॉर एग्जांपल दिया, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कह रहा है कितना है। इस बॉडी के टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल मैं सेट करता हूँ 40 डिग्री या 60 डिग्री कर देते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर इसको दे दिया बॉडी को। आप इधर से जाके यूनिट्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर केल्विन में हो रहा है तो आप इधर क्लिक करके वो यूनिट ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इस बॉडी, ये इनिशियल टेम्परेचर में जाकर मैंने इसको बॉडी का टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री। ठीक है जी। एनालिसिस सेटिंग में क्या है ये बाद में बताता हूँ क्या है। इनिशियल टेम्परेचर का पता चल गया, कन्वेक्शन का पता चल गया। अब मैं पहले कन्वेक्शन करने लगा हूँ, फिर बाकी ये कुछ चीजें करेंगे। अच्छा, सोल्यूशन में जाके अब हम इसका फाइंड क्या करना चाह रहे हैं वो इधर इंसर्ट करेंगे। हम टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहे हैं। टेम्परेचर फाइंड करते हैं फॉर एग्जांपल किस जगह पे, इसका टेम्परेचर तो हमने दे दिया 50। हम चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, एक बात जो गौर से सुन लें मेरी, एक मिनट में। ठीक है। शेयर तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात ये है कि ट्रांजिएंट थर्मल में और स्टेडी स्टेट थर्मल में ये फर्क है कि ट्रांजिएंट थर्मल में हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसकी वैल्यूज को देख रहे होते हैं। ट्रांजिएंट थर्मल जो है उसमें हम टाइम डिपेंडेंटली देख रहे होते हैं। ट्रांजिएंट थर्मल, इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और जो स्टेडी स्टेट थर्मल होता है वो जो अगले से अगले या लेक्चर में हम देखेंगे, स्टेडी स्टेट थर्मल, वो टाइम के करस्पॉन्डिंगली नहीं हम देख रहे होते, वो वैसे एवेलुएट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ओके हो गया ओके जी। सर। हाँ जी, ये बात देख लें। अच्छा, अब दोबारा जाते हैं उधर। ये ट्रांजिएंट थर्मल में, हाँ जी, ट्रांजिएंट थर्मल में हम अब टेम्परेचर देख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखना चाह रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ये मैं इसको सॉल्व किया फॉर एग्जाम्पल।
सॉरी सॉल्व भी नहीं था करना, पहले इसका टाइम भी सेट करना था। ये जो एनालिसिस सेटिंग में जाके ये देखें, मैंने इसको स्टॉप किया, ये एनालिसिस सेटिंग में जाके ये एनालिसिस सेटिंग जो पहले मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, कितने टाइम के बाद आप इसका देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर सोल्यूशन, या इसको कितने टाइम के बाद इसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 सेट करता हूँ, ये सेकंड्स ही होंगे, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है स्टेप जो है वो 1 सेकंड के बाद डिफरेंस से आएगा, यानी कि हर, ये देखें जब मैंने इधर एक था पहले, तो इधर लेफ्ट टेबुलर डाटा में देखें सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, तो ये देखें 10 डेटाज आ गए, इधर 10 सीरियल्स आ गए हैं। ये हर सीरियल जो है, ये हर सेकंड के बाद, एक एक सेकंड के बाद सीरियल आ रही है, हर सेकंड के बाद इसका डाटा बताएगा। अगर ये मैं 20 करता हूँ तो फिर वो 20 सेकंड के थ्रू आउट उसको डाटा हमें एवेलुएट करके देगा, ठीक है जी। लेकिन जितने ज्यादा टाइम रखूंगा उतना ज्यादा वो टाइम लेगा सोल्यूशन में। अब राइट क्लिक करके मैं अगर सॉल्व करता हूँ इसे, तो हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक, सर आ रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये टेम्परेचर वो कह रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस पे इसका इनिशियल टेम्परेचर था, तो 10 सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो चुका होगा? 59.34, यानी कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस डाउन किया है। इस टेबल से भी आप यही रीडिंग देख सकते हैं कि ये देखें 10 सेकंड के बाद वो कह रहा है आपका टेम्परेचर 59.847 है। अब ये देखें, ये ग्राफ में भी ये चीज दिखा देगा, ये सेकंड्स हैं और सेकंड्स पे वो आपको टेम्परेचर बता रहा है। ये कि हर सेकंड पे 10 सेकंड पे जाकर ये रेड ये हो गया 59, 60 से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा है, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो आप इसका एनालिसिस करने का एक्चुअली ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप ये आपको अंदाजा होगा कि कहीं 1000 या 2000 सेकंड के बाद इसका कुछ टेम्परेचर कम होना है। इधर आप इधर से 10 की बजाय आप फॉर एग्जांपल हर सेकंड का नहीं करना चाह रहे मैयर, आप इधर कर दें, आप 100 सेकंड के बाद करना चाह रहे हैं मैयर, आप इधर 100 क्लिक कर दें। इसके बाद आप कुछ रीडिंग लेना चाह रहे हैं, वो आपको जितने मर्जी, आप फॉर एग्जांपल उसके बाद 120 सेकंड्स पे आप डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो अगले टैब में आप 120 क्लिक कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें
तो ये आपको सिर्फ इन पॉइंट्स पे रीडिंग्स दे देगा, लेकिन ये अब 100 सेकंड्स हैं तो ज्यादा टाइम लेगा। और अब देखते हैं कि इतने के बाद इसका कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है। अच्छा जी, अब टेम्परेचर दे, अब ये आ गया 55 डिग्री पे, यानी कि 120 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद इसकी 5 डिग्री सेल्सियस। यही ट्रांजिएंट थर्मल है कि ये आपको, ये देखें, ये टाइम की करस्पॉन्डिंगली देखिए, वो मिली सेकंड्स में तो नहीं, सेंटी सेकंड्स में भी 102.8 सेकंड पे भी आपको टेम्परेचर बता रहा है। ये ट्रांजिएंट है, एक्चुअली स्टेडी स्टेट डिफरेंट होगा, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये कन्वेक्शन तो हो गया, इसके अलावा इसमें क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आप इसमें इंसर्ट करते हैं, इसको आप हीट फ्लो देते हैं, हीट फ्लक्स देते हैं। एक कन्वेक्शन हो गया, अब हीट फ्लक्स करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इसमें हीट फ्लक्स दिया, हीट फ्लक्स वो कह रहा है कि हीट फ्लक्स होता है कि एक खास क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ये एक सर्कुलर एरिया है ना, इस सर्कुलर एरिया में हीट कितनी फ्लो कर रही है। बाज़ औक़ात आपको टेम्परेचर पता होता है, बाज़ औक़ात आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज आती है कि इसका जी इतनी हीट है। टेम्परेचर नहीं देते, कहते हैं जी इसमें से इतनी हीट फ्लो कर रही है, इतनी एनर्जी है इसकी। तो हीट फ्लक्स बाज़ औक़ात आपको देना पड़ता है, इसलिए ये हीट फ्लक्स जो है वो मैंने अब इसकी वैल्यूज दूंगा। हीट फ्लक्स पे क्लिक किया तो ये नीचे वो कह रहा है कि कौन सी सर्फ साइड में हीट फ्लक्स है, इस साइड से हीट हीट एंट्रेंस है, या इस साइड से हीट फ्लो कर रही है, या इसकी सर्कमफ्रेंशियल साइड से। मैं फॉर एग्जांपल इसको ये साइड देता हूँ, ये इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब वो कह रहा है कितने वाट हीट फ्लो कर रही है। अब ये, अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा घरों में बल्ब लगा होता है, वो कितने वाट का होता है, 50 से 60 वाट का होता है। 100 वाट 50 वाट। हाँ जी, वो ह्यूमन बॉडी एक वक्त में तकरीबन 100 वाट एनर्जी रिलीज कर रही होती है। अब वो पूरे की पूरी बॉडी 100 वाट एनर्जी रिलीज कर रही है, और हीट फ्लक्स ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में से एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। ठीक है जी। ओके। हाँ, वो हीट फ्लक्स है। अब फॉर एग्जांपल सूरज से जो हीट आ रही होती है वो तकरीबन आ रही होती है 1400 वाट। 1400 वाट, सिर्फ वाट नहीं आ रही होती, वैसे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वाट आ रही होती है। 1 मीटर स्क्वायर से ना, 1 मीटर बाई मीटर की लेंथ पे उसकी 1400 वाट एनर्जी फॉल कर रही होती है। सही है, इसका ये मतलब है। सूरज की रोशनी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम सूरज की इसको वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से सूरज की रोशनी इसको पड़ रही है 1400 वाट। ठीक है जी, 1400 वाट मैंने इसको दे दिया हीट फ्लक्स। अच्छा, अब मैं इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब टेम्परेचर पे कितनी वैल्यूज फर्क आई हैं। इसके अलावा इधर भी आप दो तीन चीजें सोल्यूशन में भी आप फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं जो हमने किया है, उसके अलावा भी दो चीजें हैं, एक टोटल हीट फ्लक्स है, एक डायरेक्शनल हीट फ्लक्स है। मैं डायरेक्शनल हीट फ्लक्स करता हूँ फाइंड, बल्कि टोटल भी कर लेते हैं, टोटल हीट फ्लक्स भी करते हैं, तीनों चीजें आ जाएंगी। अच्छा, डायरेक्शनल हीट फ्लक्स जो है ये एक खास डायरेक्शन में कितना है। अब एक्स एक्सिस में पहले हम ना टोटल बाद में करते हैं क्योंकि उसने उतना ज्यादा टाइम लेना है। अच्छा, टोटल में डिलीट कर दिया, सिर्फ डायरेक्शनल है। अब डायरेक्शनल हीट फ्लक्स में उसको, ये देखें ना, जब मैंने हीट फ्लक्स दिया, एक चीज ये देखें, इस हीट फ्लक्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक एरो भी है जो इनवर्ड है। अगर ये मैं -1400 रखूंगा तो ये देखें, अब ये अच्छा, अब मैंने माइनस रखा है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आ गया, ये इस एरो की डायरेक्शन देखें। और ये एरो की डायरेक्शन माइनस वर्ड आ गई है। अगर इसको मैं प्लस करूंगा, हीट फ्लक्स यानी कि एक समझ लें वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
अच्छा, ये हीट फ्लक्स है। अब ये डायरेक्ट, ये समझाने का मकसद ये था कि डायरेक्शनल हीट फ्लक्स जो है वो भी एक खास डायरेक्शन में। अच्छा, वो कह रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने हीट फ्लक्स लेना है या वाई की या जी में। हमें तो जी में चाहिए। इधर आप एक्सिस चेंज कर सकते हो, एक्स वाई जी। चलिए हम एक्स में ही करके देखते हैं एक्स में क्या रिजल्ट आता है। चलिए ठीक है जी, हम अब सॉल्व करते हैं इसको, फिर वाई में करके देखते हैं। अब देखें, पहले रीडिंग कितनी थी? 55.8 थी आई थिंक, अब 55.9 हो गई है। अब क्योंकि हीट फ्लक्स समझ लें कि सूरज की रोशनी भी उस पर पड़ रही है। हीट फ्लक्स 1400 देने का मतलब ये था कि, ठीक है जी। अब ये डायरेक्शनल हीट फ्लक्स देखें, ये टेम्परेचर मैंने देखा वो 55.97 पे आ गया 120वें सेकंड पे। 120वें सेकंड पे वो 57 55 है, 55 डिग्री सेल्सियस 0.96। अब ज्यादा टेम्परेचर आया, पहले कम था। अच्छा, अब डायरेक्शनल हीट फ्लक्स को देखते हैं। मैंने उसको दी थी एक्स एक्सिस, ये देखें एक्स एक्सिस किस तरफ है, आउटसाइड सेंटर जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो डायरेक्शनली उसने हीट फ्लक्स उसने इस डायरेक्शन में दे दिया, और उसने बता दिया कि आउटसाइड दी बॉडी हीट फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। और ये जो, ये देखें, इसकी वजह ये है, देखें इसकी वजह ये देखें, ऊपर की तरफ ये बात सुने, ऊपर की तरफ रेड है और नीचे की तरफ ब्लू ब्लू है, है। और दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है? फर्क आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू का। और दरमियान में कितनी है? 117 है, सही है ना, दरमियान में कम है अगर साइन को हटा के देखा जाए। इसकी वजह यह है कि जो जो आप सरकमफेरेंस से बाहर की तरफ जाएंगे, रेडियल आउटवर्ड जाएंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एरिया तो कम हो रहा है। अब ये देखें वाट पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कम हो रहे हैं ना, मिलीमीटर स्क्वायर कम हो रहे हैं, इसलिए हीट फ्लक्स जो है वो ज्यादा है। और सेंटर में इस जगह पे करके, इस जगह पे करके एरिया सबसे ज्यादा है, इस जगह पे करके, इसलिए इधर वो मिनिमम है, वो बटे में है, तो इसलिए उसका इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, ओके सर। अच्छा एक मिनट लें जी। अच्छा, डायरेक्शनल हीट फ्लक्स को अगर हम जी एक्सिस में फाइंड करें तो, अब ये जी एक्सिस पे किया है, तो अब इसका, ये सवाल भी इधर ऊपर है, इधर से का। अच्छा, अच्छा, ये देखें, ये जी में किया है मैंने। अच्छा, अब जी एक्सिस में, अब वो हीट फ्लक्स जो है 1000 1000 और 25 है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसकी वजह ये है कि दोनों एंड्स पे फर्क एक वजह से तो ये आ रहा है कि हीट फ्लक्स जो है वो इस साइड पे है। सिर्फ ये जो लेफ्ट एंड सर्कुलर रीजन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे हीट फ्लक्स है, ठीक है। और कन्वेक्शन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी है। इस हीट फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हीट फ्लक्स चेंज हो गया। इसके अलावा वैसे भी डायरेक्शनल हीट फ्लक्स जो है वो अलोंग द लेंथ उसने वेरी करना था। एक और चीज आप इससे ये देख सकते हैं, ये टेम्परेचर पे जाएं, ये प्रोब है, इधर 1 2 3 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, तो जिस पॉइंट पे आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं उधर ये प्रोब रख दें। एक मैं जूम करने लगा हूं थोड़ा, ये देखिए, ये प्रॉप पे मैंने क्लिक किया, ये वाली, आप इधर कितना टेम्परेचर है जी? 56.85, इधर है जी 56.9।
इधर है 57, ठीक है। ये डिफरेंट प्रॉप से आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डायरेक्शनल हीट फ्लक्स भी जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है इंसर्ट में जाके आप एक टेम्परेचर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ, इस बॉडी को टेम्परेचर देता हूँ। अब मैं टेम्परेचर पे क्लिक कर रहा हूँ, टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ इस बॉडी को। फॉर एग्जांपल अगर एक सरफेस को देना है टेम्परेचर, ये इधर से सिलेक्ट कर लें। अगर ये करेंगे कंट्रोल बी करेंगे या इस पे क्लिक करके इस पे करेंगे तो ये पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेगा। अगर इस पे करेंगे तो ये सिर्फ एक सरफेस को या जिस सरफेस को आप देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इस पे करेंगे तो ये पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर देगा। अब अप्लाई किया, टेम्परेचर इसको मैंने दे दिया, वो देखें 60 डिग्री सेल्सियस। ये सर जो आपने हो गई इनिशियल है। टेम्परेचर दिया हुआ था 60, ये जो इनिशियल टेम्परेचर 60 दिया हुआ था वो उसने ये पिक कर लिया, ठीक है जी। अब अगर इसका टोटल हीट फ्लक्स, टोटल हीट फ्लक्स भी मैं अगर फाइंड करूं, टोटल हीट फ्लक्स का मतलब क्या होगा? टोटल हीट फ्लक्स का ये मतलब होगा कि इस बॉडी से कितनी टोटल हीट रिलीज हो रही है, कितने वाट हीट ये बॉडी हीट जो है वो एमिट कर रहा है। समझ आ गई? ये टोटल आ जाएगा हर एक डायरेक्शन में, सारों का मीन रूट स्क्वायर जो होगा वो। टेम्परेचर जो होगा ये डिलीट, ये टोटल हीट फ्लक्स की वो वैल्यू दे रहा है। देखें ये 1444 है हमारा। हमने जो इधर हीट फ्लक्स जो हमने एक लंप सम वो 1400 दे दिया था। अब टोटल हीट फ्लक्स जो मैक्सिमम आ रहा है ना वो 1444 आ रहा है। यानी कि उस कन्वेक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है और इसके टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से और कन्वेक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उनका, और जो हमने हीट फ्लक्स खुद दिया था ये वाला 1400, इन सारों का जो लमसम टोटल हीट फ्लक्स आ रहा है बन रहा है वो 1444 है मैक्सिमम, ठीक है जी, इस सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है कि एनालिसिस सेट ए जब कन्वेक्शन देते हैं तो इधर एक एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर भी अमूमन हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस था। इसके चेंज करने से भी ओवरऑल सोल्यूशन की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारे सोल्यूशन इसने दिए हैं, ग्राफ में से आप इसको देख सकते हैं। सर ये नई मीटिंग शुरू कर लें, ये खत्म होने वाला है सेशन। चलें ठीक है, सर अजानें हो गई हैं। ये तकरीबन धन्यवाद। हो गया वैसे ये वाला, अब अगला कुछ और करते हैं। जी सर अभी नमाज का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। चले मैं एक मिनट, ये खत्म होती है ना फिर अगली मीटिंग करके ना उसमें फिर इसको सम अप करके फिर कंप्लीट कर देते, खत्म कर देता हूँ, सही है। समराइज कर लें ठीक ठीक है कि ट्रांजिएंट का ओवरऑल आपको। ठीक है, वो आप लिंक भेज देना तो हम कर लेते हैं। ये समराइज बल्कि शायद इस आधे मिनट में ही आप देख लें। ये देखें यार, बात सुने, ट्रांजिएंट थर्मल में हम ये